अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और उससे प्रॉफिट भी बनाना चाह रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न को बताऊंगा जो आपको बिगिनर से प्रो लेवल तक लेके जाने में आपकी बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो कैंडल है हमारा हैमर, जो ये बहुत ही ट्रेडेड पैटर्न है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी से अक्सर लोग कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं हैमर के बारे में। तो कोई कैंडल ओपन यहाँ पर होता है, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं लो, फिर किसी सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे फिर बायर्स एक्टिव होते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक, और ले जाके जहां से ओपन हुआ था उससे थोड़ा ऊपर ही क्लोज करते हैं, ठीक। या कंडीशन क्या होता है, ओपन यहाँ पर होगा, फिर उसमें सेलर एक्टिव होंगे, नीचे लेके आएंगे, फिर बायर सपोर्ट पे एक्टिव होंगे, तो इसको ले जाके जहां पर ओपन हुआ था उसके नीचे के आसपास क्लोज करेंगे, ठीक। देखिए ट्रेडिंग चूंकि सपोर्ट पे बनेगा, हम जब भी हैमर बनेगा सपोर्ट पे बनेगा, तो हम देखेंगे सपोर्ट पे या नहीं है। जैसे सपोर्ट पे होगा फिर हम इसके नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो हैमर की नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए इसके अपर साइड से बननी चाहिए, जो हैमर है उसके अपर साइड से नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो उसको हम बनने के इंतजार करेंगे। और जैसे ही बनकर कंप्लीट हो जाएगी ये वाली नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव साइड में, तो जो इसका हाई रहेगा उसके हाई पर हम अपना एंट्री लेंगे, और जो इस हैमर का लो है इसे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, ठीक। कंडीशन क्या होना चाहिए, हैमर बनने के लिए पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए और मार्केट किसी सपोर्ट तक आना चाहिए। जैसे मार्केट किसी सपोर्ट पर आएगा, फिर अगर हैमर क्रिएट हो रहा है तो हम वहां पर अपना एंट्री पॉइंट हैमर देख के बनाएंगे। एंट्री के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल एक्टिव होगा, हम उसके हाई पर अपना एंट्री ले लेंगे और हैमर के लो पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर देंगे, ठीक। दूसरी कैंडल है हमारी शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि पहले मार्केट यहाँ से ओपन होगा, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, ज्यादा बायर्स एक्टिव होकर उसको हाई तक लेके जाएंगे, लेकिन फिर सेलर्स आएंगे, सेलर्स आके इसको नीचे लेके आएंगे और जहां से ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोज कर देंगे, ठीक। तो जो इसका बिग होगा, बिग की साइज इसके साइडों से 2 से 3 गुना छोटी होगी, ठीक। जो साइड होगा बिग से 2 से 3 गुना बड़ी होगी। इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब ये आपका शूटिंग स्टार बनेगा तो मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक। मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड में बनने के बाद यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनेगा जो एक मार्केट रिवर्सिबल को दिखाएगा। देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न बनेगा तो फिर वही देखेंगे, हम नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल अगर शूटिंग स्टार को वरस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसके लो पॉइंट को देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल के लो पॉइंट पर, और लो पॉइंट पर हम अपना एंट्री पुट करेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे हम शूटिंग स्टार के हाई पर, ठीक। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि मार्केट अप ट्रेंड में आना चाहिए और किसी रेजिस्टेंस पर ही शूटिंग स्टार बनना चाहिए, ठीक। जो शूटिंग स्टार होना चाहिए आपको रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ना कि सपोर्ट पर। और ऐसे समय आपका जो वैल्यूम होना चाहिए, वैल्यूम एकदम हाई होना चाहिए, वैल्यूम लो नहीं होना चाहिए अगर आपको शूटिंग स्टार पैटर्न देख रहे हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट कैंडल है बुलिश इंफिलिंग। इसको कैसे ट्रेड करेंगे, कंडीशन क्या है, देखिए बुलिश इंफिलिंग हमेशा आपका सपोर्ट पर ही बनेगा, ठीक। आप पहले कंडीशन याद रखिए कि जो आपका बुलिश इंफिलिंग बनेगा किसी सपोर्ट बनेगा, उसके लिए इंफिलिंग बनने के लिए पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा और किसी स्ट्रांग सपोर्ट पर अगर आ रहा है तो वहां पर आपको एक बुलिश इंफिलिंग बनता हुआ दिखेगा, जिसमें क्या होगा कि पहली जो कैंडल बनेगी उसमें बेरिस ज्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी पूरा बुलिश वाली कैंडल बेरिस को पूरी तरह ढक लेगी, ठीक। जो बुलिश कैंडल होगी, ये बुलिश कैंडल होगी, बेरिस को पूरी तरह से ढक लेगी। देखिए पहले क्या होता था कि सेलर्स आए यहाँ पर थोड़ा एक्टिव थे, सेलर्स ने अपनी पहचान दिखाई, लेकिन फिर बाइस इतना तेजी से एक्टिव हुए गैप के साथ कि पूरा एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बना डाले जो बेरिस को पूरी तरह से ढक ली, ठीक। तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, हम इसके नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल को देखेंगे, सपोर्ट पर बन रहा है तो उसके नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल को देखेंगे, अगर इसके अपर साइड से है तो इसके हाई पर हम अपना एंट्री लेंगे और जो बुलिश इंफिलिंग का लो है उस पर हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, ठीक। देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए और किसी सपोर्ट पर ही बनना चाहिए, और जो आपका वैल्यूम होना चाहिए, वैल्यूम एकदम लो होनी चाहिए, वैल्यूम आपकी लो होनी चाहिए ऐसे समय में, तभी जाके हम बुलिश इंफिलिंग में अपनी एंट्री करेंगे। फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर यहाँ से बुलिश इंफिलिंग बना के अप ट्रेंड में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाएगा अगर हम अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो। नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल हमारे बेरिश इंफिलिंग। बेरिश इंफिलिंग क्या होता है, ये दो कैंडल वाला एक रिवर्सिबल पैटर्न होता है जिसमें पहले बुलिश एक्टिव होता है, लेकिन फिर अगली कैंडल जो होती है जिसमें सेलर से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो दिखा देते हैं कि मार्केट में सेलर से ज़्यादा आ गए और बुलिश को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले जो छोटी कैंडल होती है दर्शाती है कि बायर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होती है बहुत ही लंबी बेरिश हो जाती है, जो ये दर्शाती है कि अब यहाँ से बायर्स अपना इंटरेस्ट लेना कम कर दिए हैं, जो एक मार्केट में रिवर्सिबल को दिखाती है। इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में आना चाहिए
और किसी रेजिस्टेंस पर, जब किसी रेजिस्टेंस पर जाए तो वहाँ पर आपको एक बेरिश इंफिलिंग बनना चाहिए। ठीक, जब किसी रेजिस्टेंस पर बेरिश इंफिलिंग बनेगा तो हम अपने कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल इसके लो से बनेगी और इसका जो यहाँ से बनेगी तो इसके हम लो, तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल अगर अगली लो साइड में है तो हम उसके जो कंफर्मेशन कैंडल का लो है उसमें हम अपना एंट्री लेवल रखेंगे और अपना स्टॉप लॉस हम पुट करेंगे बेरिश इंफिलिंग के अपर साइड पर। ठीक, कंडीशन क्या होना चाहिए कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में आना चाहिए। ठीक, फिर किसी रेजिस्टेंस में बेरिश इंफिलिंग बनना चाहिए और ऐसे समय में वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए और किसी अप ट्रेंड में आना चाहिए, रेजिस्टेंस तक आना चाहिए, फिर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक, अगली कैंडल है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या बताता है, देखिए जब क्या होता है, जब मार्केट में ज़्यादा लंबी ग्रीन कैंडल बनती है तो हमको पता चलता है कि बुलिश ज़्यादा एक्टिव है, रेड कैंडल बनती है ज़्यादा तो हमको पता चलता है बेरिश ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन जब डोजी बनता है तो ये हमको कंफ्यूज कर देता है कि ना बुलिश ज़्यादा एक्टिव है ना ही बेरिश ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे समय में हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो देखिए डोजी जब बने तो हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे डोजी पूरा बनने का। डोजी बनने के बाद हम अगली कैंडल को देखेंगे। अगर डोजी के बाद अगली कैंडल अपर साइड से बन रही है, इसके अपर साइड से बन रही है, तो हम इंतजार करेंगे जैसे ही अपर साइड से बनेगी तो हमको ये लग जाएगा कि हाँ अब इसमें बुलिश ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि अपर साइड से बन रही है। लेकिन अगर वही डाउन साइड से बनेगी तो हम इंतजार करेंगे इसमें बेरिश कैंडल बन रही है। ठीक, तो कंडीशन ये होता है कि इसमें ना तो हमको पता चलता है बुलिश कैंडल है ना ही बेरिश कैंडल है, तो हम अपने कंफर्मेशन कैंडल के अकॉर्डिंग इसमें अपनी एंट्री और एग्जिस्ट लेंगे। अगर बता रही है कि बुलिश ज़्यादा एक्टिव है तो उसके हाई पर हम अपना एंट्री लेंगे और इसके लो पर अपना हम स्टॉप लॉस लेंगे। अगर कंफर्मेशन कैंडल बता रही है कि बेरिश ज़्यादा एक्टिव है तो बेरिश के लो पर हम अपना एंट्री लेंगे और इसके हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारी जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या बताती है कि देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई कैंडल ओपन होता है एकदम हाई पर, ओपन होगा हाई पर, फिर वहां से सेलर्स एक्टिव होंगे, सेलर्स इसको लो पर लेके आएंगे, लेकिन फिर इसमें बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और इसको जहां से ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज कर देंगे, तो हमको वहां पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा। ठीक, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए ट्रेड करने का क्या होता है कि अगर इसमें अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि ओपन यहाँ पर हुआ था और लो तक लेके आए सेलर्स, लेकिन फिर बायर्स अगेन इसको जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज कर दिए, तो साफ पता चल गया कि इसमें अब बायर्स एक्टिव है। तो हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर हमको एक बुलिश कैंडल दिख रही है तो हम उसके हाई पर हम अपना एंट्री करेंगे और लो पर अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आएगा। डाउन ट्रेंड में आने के बाद किसी स्ट्रांग सपोर्ट पर, अगर किसी स्ट्रांग सपोर्ट या किसी सपोर्ट पर मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है तो हम उस पर कंफर्मेशन कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री करके अपने अच्छे खासी प्रॉफिट बना सकते हैं और स्टॉप लॉस हम इसके लो पर ही रखेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी कैंडल ट्रेड करिए तो वॉल्यूम को देखते चलिए, चूंकि डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा तो आपको कंडीशन हो जाए कि वॉल्यूम लो होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम लो है तो हम तुरंत एंट्री कर लेंगे ड्रैगन। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो है ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी क्या बताता है, देखिए इसमें क्या होता था कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, इसको ऊपर लेके गए हाई तक। ठीक, लेकिन फिर यहाँ से सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे तो इसको जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर लाके सेलर्स क्लोज कर दिए। ठीक, चूंकि सेलर्स इसमें ज़्यादा एक्टिव है, साफ हमको पता चल रहा है कि यहाँ से बायर्स लेके गए लेकिन फिर सेलर्स अगेन इसको नीचे लेके आ गए, तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। तो हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके डाउन से बनेगी तो इसके लो पर हम अपना एंट्री लेंगे और इस ग्रेविस्टोन डोजी के हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। अब देखिए ट्रेड का कंडीशन क्या है, ट्रेड का कंडीशन होना चाहिए कि मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में आना चाहिए। अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर, किसी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर हमको एक यहाँ पर ग्रेविस्टोन डोजी दिखना चाहिए। जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर दिखेगा तो अब हमको क्या देखना है, हमको अगला काम करना है वॉल्यूम देखना है। ऐसे समय में वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए। जैसे वॉल्यूम हाई पर है और ग्रेविस्टोन डोजी बन रहा है तो हम नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल के अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और इससे हम अपना अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारा बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, हरामी शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए एक जापानी शब्द है। जापानी चूंकि सब कैंडल्स हमारे जापानी है तो जापानी शब्द का अर्थ है हरामी। हरामी का अर्थ है कि गर्भवती, एक प्रेग्नेंट महिला से हरामी को लिया गया था। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अब यहाँ पर मार्केट में सेलर्स कमजोर हो गए हैं, डाउन ट्रेंड कमजोर हो गया है, अब यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट लगातार नीचे गिरता है, ठीक, देखिए जब मार्केट लगातार नीचे गिरता है
एक डाउन ट्रेंड में आता है तो एक लंबी सी बुलिश बेरिश कैंडल बनती है जो दर्शाती है कि इसमें अभी सेलर्स ज़्यादा है। ठीक, जो लंबी बेरिश होती है दिखाती है सेलर्स ज़्यादा है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होती है बहुत ही छोटी बुलिश कैंडल बनती है जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर अब बुलिश एंट्री ले रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ छोटी कैंडल बनेगी बुलिश एंट्री लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे फिर बुलिश बन रही है तो हम कंफर्मेशन कर लेंगे कि अब यहाँ पर बुलिश हरामी बनने वाला है। ठीक, छोटी कैंडल यहाँ बुलिश आ गए, फिर अगली कैंडल में बुलिश आ गए, जो मार्केट में अब बुलिश के एक अच्छे संकेत को दर्शाते हैं, जो मार्केट को एक अप ट्रेंड में भी लेके जाते हैं। कंडीशन क्या है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आना चाहिए और किसी अच्छे सपोर्ट पर हमको बुलिश हरामी दिखना चाहिए। ठीक, जब बुलिश हरामी दिखे तो ऐसे समय में जो वॉल्यूम होना चाहिए वॉल्यूम एकदम डाउन होना चाहिए। हमको वॉल्यूम देखते चलना है, वॉल्यूम डाउन होना चाहिए और किसी अच्छे सपोर्ट पे हमको बुलिश हरामी बनना चाहिए। देखिए चूंकि यहाँ से आते डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट में अगर साइकोलॉजी को देखें तो जो सेलर्स थे सेलर्स यहाँ तक आते आते थक जाते हैं, फिर यहाँ से बायर्स धीरे धीरे करके चार्ज लेते हैं और मार्केट को एक अप ट्रेंड में लेके जाते हैं। तो साफ होना चाहिए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में आना चाहिए और किसी सपोर्ट पे बनना चाहिए और मार्केट में वॉल्यूम कम होनी चाहिए। अगर हम एंट्री रजिस्ट की करें तो एंट्री हम कहाँ लेंगे, जैसे हमारा कंफर्मेशन कैंडल है बुलिश हरामी का जो नेक्स्ट कैंडल है उसके कंफर्मेशन कैंडल का हाई पर हम अपना एंट्री लेवल रखेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा बुलिश हरामी के लो पर हम अपना स्टॉप लॉस को पुट करेंगे और हम अपने पैटर्न को बनने का इंतजार करेंगे। ठीक, जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बेरिश हरामी। बेरिश हरामी कैंडल कैसे बनता है, देखिए हमने बताया हरामी शब्द का अर्थ होता है प्रेग्नेंट महिला। ठीक, तो इसका भी कंडीशन सेम ही है, जैसे बुलिश हरामी होता है सिमिलरली उसका उल्टा बेरिश हरामी होता है। ठीक, बेरिश हरामी के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में आएगा और एक लंबी सी बुलिश कैंडल बनाएंगे जो मार्केट में दर्शाएगा कि इसमें बुलिश पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन सिमिलरली फिर वही छोटी सी एक बुलिश बेरिश कैंडल बनेगी जो मार्केट में दर्शाएगी कि अब इसमें सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं। ठीक, जैसे ही बुलिश कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट कंफर्मेशन जैसे ही बेरिश कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल में अगर बेरिश आ गए इसमें तो हम तुरंत जान जाएंगे कि भैया अब इसमें सेलर्स चार्ज ले रहे हैं। ठीक, चूंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ तक आते आते बायर्स भी थक चुके होते हैं, तो ऐसे में अब वो चार्ज लेना नहीं चाहते तो अब इसमें धीरे धीरे करके सेलर्स चार्ज लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आना चाहिए, साथ ही वॉल्यूम बहुत ही हाई होनी चाहिए। ठीक, वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, एक अप ट्रेंड में आना चाहिए, फिर यहाँ पर एक लंबी सी बुलिश कैंडल बननी चाहिए जो ये दर्शाए कि अब इसमें बायर्स कंट्रोल में है। ठीक, अभी बायर्स कंट्रोल में है लेकिन जो अगली नेक्स्ट कैंडल हो इसी बुलिश कैंडल के अंदर बेरिश कैंडल हो जो ये दर्शाए कि बायर्स तो कंट्रोल में थे लेकिन अब इसमें सेलर्स भी आ चुके हैं। ठीक, तो उसके हम नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल के अकॉर्डिंग हम अपना इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस को लेंगे। ठीक।